वेलकम टू द क्लासरूम। आज हम वापस देखने वाले मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पेज नंबर 42। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमने ये टॉपिक ऑलरेडी देख लिया है, मैंने एक सेपरेट वीडियो में इसको सेपरेटली अच्छे से ब्रीफ किया है। ठीक है, अगर मैं इसको एक शॉर्ट में बता दूँ तो देखो क्या होता है। पहला ये कि ऑब्जेक्ट पोल पर वेट ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है इक्वेटर पे। तो अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये इसका इक्वेटर है, ये इसका पोल है, थोड़ा टिल्टेड है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है पोल से लेके यहाँ तक का, नॉर्थ या साउथ बोलो, तो ये जो डिस्टेंस है ये कम होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर, जो कि ये है। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स का Gm1 m2 मास 1 मास 2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R। तो डिस्टेंस अगर ज़्यादा रहेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर जो डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, जो वेट रहेगा वो कम रहेगा। तो वेट क्या होता है, वेट इक्वल टू mg। ठीक है, तो इसमें अगर मैं F में देखने जाऊँ तो ये क्या होता है, m जी जो है, तो ये जी की वैल्यू है। ठीक है, ये जी की वैल्यू है, तो वो क्या होती है, mg हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर फोर्स ज़्यादा रहेगा तो क्या रहेगा, ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या, अगर ये ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली वेट क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, जी हो रहा है, राइट। तो ये ऐसा है। ठीक है, तो इसमें और डिटेल में देखना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, वहाँ तुमको और क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। मैंने उसको थोड़ा डिटेल में बताया बेटर वे में। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाई एल्टीट्यूड लेस देन इट्स वेट एट अ सी लेवल। तो देखो क्या होता है, अगर इसको ये मैं अर्थ कंसिडर कर लूँ, ठीक है, तो ये इसका रेडियस हो गया अर्थ का, यहाँ से यहाँ तक r, और सपोज कि यहाँ पर कोई एक बंदा है अर्थ लेवल। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू Gm1 m2, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट। वो यहाँ तक के लिए अगर अर्थ सरफेस पे है तो फॉर्मूला ये होता है, बट अगर अर्थ सरफेस के ऊपर चले तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, Gm1 m2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस h स्क्वायर। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर ये वैल्यू बढ़ गई, अगर सपोज कि ये h ऐड करने से पहले, अगर सपोज कि मतलब मैं यहाँ था पहला, अब मेरी पोजीशन यहाँ, तो ये h की हाइट बढ़ गई यहाँ से यहाँ तक। सपोज कि अगर सिर्फ f यहाँ पे हूँ मैं, F इक्वल्स टू, अगर सपोज कि वो मेरा सब टोटल मिला के 10 हो रहा है, और ये जो रेडियस है वो मेरा, ये रेडियस है 2 है, तो मेरा कितना आंसर आएगा, 5 आएगा। बट अभी क्या हुआ, रेडियस बढ़ गया, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक अभी रेडियस हो गया, तो सपोज ये 10 हो गया और रेडियस 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2। तो डेफिनेटली फोर्स कम हो गया मेरा, राइट, फोर्स कम हो गया, और ये क्या है, mg है, राइट, mg इक्वल टू mg है। तो mg क्या g किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेट के। तो डेफिनेटली जब वेट कम होगा, ऊपर जाने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक। सो विल इट बी पॉसिबल टू यूज वन एंड द सेम यूनिट। हम लोग सेम यूनिट नहीं यूज़ करते कोई भी चीज़ को मेजर के। डेफिनेटली लिक्विड है तो मुझे उसके लिए अलग मेथड लगेगा, स्पीड है या मास है या वेट है या डिस्टेंस है या वेलोसिटी टेम्परेचर, तो मुझे क्या होगा, हर चीज़ के लिए मुझे क्या लगेगा, मुझे डिफरेंट क्वांटिटीज़ लगेगी। मैं सेम क्वांटिटी से सारी चीज़ें मेजर नहीं कर सकता, राइट। सो क्या होता है, हम लोग डेली लाइफ में क्या है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, हम लोग स्पेसिफिक यूनिट यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक कोई भी चीज़ क्वांटिटी मेजर करने के लिए, लाइक दूध मेजर करने के लिए या मिल्क, ठीक है, पोटैटो है, टमाटो है, देन राइस,
राइट, ग्रेन्स जो भी है वो हम लोग हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, राइट। तो वो पॉसिबल नहीं कि एक ही क्वांटिटीज यूज़ करके हम फिजिकल क्वांटिटी सारी चीज़ें मेजर कर सकें, ये पॉसिबल नहीं, इसलिए हमको क्या डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब देखो पहले क्या होता था, जब हमने ये सारी चीज़ें इन्वेंट नहीं की थी, जब हमने ऐसा यूनिट फाइनल नहीं किया, तो उससे पहले क्या होता था, सपोज़ कि मैं हूँ, तो अगर मेरा एक हैंड स्पैन है, ठीक है, मैं उसको मेजर करूँ, लाइक सपोज़ कि मेरा यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो शायद मे बी किसी का हैंड स्पैन यहाँ से यहीं होगा, राइट। तो अगर मैं इसको 3 टाइम मेजर करूँ तो मेरा इतना हो जाएगा, राइट। बट इसका शायद 3 टर्न में इतना ही हो, राइट, इतना लेस रहेगा, कम होगा, ये चैलेंज हो रहा था, राइट। तो क्वांटिटी सेम नहीं होगी, लाइक मैं मेजर करूँगा तो वैल्यू चेंज जाएगी, कोई और मेजर करेगा उसकी वैल्यू चेंज जाएगी। तो ये आप घर में बैठे हो, सपोज की टेबल ले लो, आपका भाई बहन होगा, कोई भी होंगे, उनको बोलो कि आप 1 हैंड स्पैन जो है वो मेजर करो, देन कोई घर में बड़ा होगा उसको मेजर करने बोलो, देखो वैल्यू चेंज आएगा, लेंथ जो क्या होगी डिफरेंट आएगी, ठीक है। वैसे आप वो बेंच पे कर सकते हो, तो ये पॉसिबल नहीं, आप जब चेक करोगे तो क्या होगा, वैल्यूज डिफरेंट आएगी, करेक्ट। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया था कि हमने फिर एक क्वांटिटीज़ और एक लेंथ, हमने एक यूनिट्स सब फिक्स कर दिया है, ठीक है। सो वी हैव टू मेजर, ठीक है, बट अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको जो वैल्यूज़ है वो एक्यूरेटली और करेक्टली मेजर करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग ने क्या किया, फिर टू मेजर एनी क्वांटिटी वी यूज़ यूनिट स्पेसिफाइड फॉर इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लो कि 1 मीटर एक लेंथ मेजर करना है, ठीक है, तो उसके हम लोग ने क्या फाइनल कर लिया कि हम लोग मीटर यूज़ करेंगे एक लेंथ मेजर करने के लिए, राइट। तो हमने क्या किया कि एक सर्टन डिस्टेंस फाइनलाइज कर दिया कि वो 1 मीटर रहेगा, राइट। हम लोग जैसे देखते हैं कि 100 सेंटीमीटर, राइट, 1 मीटर होता है, तो वो हमने फाइनल कर लिया कि भाई जो 100 सेंटीमीटर है, या यहाँ से या सपोज यहाँ से यहाँ, हमने साइंटिस्ट ने फाइनल कर दिया कि ये क्या होगा, ये 1 मीटर होगा, ये हमने फाइनल कर लिया। और हमने इसको पेरिस में और यूरोप कंट्री में एक लैब है, वहाँ पे उन्होंने स्टोर करके रखा है और उसको प्रॉपर स्टोर करके रखा है, और वही स्टैंडर्ड, सेम स्टैंडर्ड भी पूरा वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। ये आप 10th में जब आओगे तो आप इसको और डिटेल में देखोगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ था। सो क्या किया, why is there a need of such standard unit? Suppose a span of a hand is accepted as a unit of, क्या होगा अभी सपोज कि एक एक्स वाई जेड एक पर्सन है, हमने उसके 1 हैंड स्पैन को हमने स्टैंडर्ड बना दिया, तो डेफिनेटली हर इंसान का जो 1 हैंड स्पैन होता है वो डिफरेंट होता है हर किसी से, तो वो स्टैंडर्ड नहीं बन सकता, राइट। कोई और मेजर करेगा तो डिफरेंट आएगा, मैं मेजर करूँगा तो डिफरेंट आएगा। तो उसको इस एरर को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछो। ऑलराइट।